गाइस, वेलकम टू एडुकेट्स इंडिया। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुकेट्स इंडिया पर। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ बायोलॉजी। बोला जाए तो जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ बायोलॉजी का पार्ट नंबर 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैं आप लोगों को इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ बायोलॉजी का पार्ट नंबर 1 देख लीजिए। पूरी वीडियोस में बने रहिएगा, जिससे वीडियोस का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल एडुकेट्स इंडिया को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। अब ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वीडियो की आगे की ओर चलती हैं और वन बाय वन करके मैं अपने सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझते हैं। तो हम लोग का आज का फैक्ट है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी बोला जाए तो शरीर में बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, यानी कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर। लीवर को हम लोग यकृत भी कहते हैं। अब हम लोग का दूसरा फैक्ट आता है स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, जिसे बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है, यानी कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड बॉडी में कौन सी पाई जाती है? तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड पीनियल ग्लैंड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्वेश्चंस बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि पीनियल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, यानी कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे उपस्थिति होती है। तो पीनियल ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है? जो पीनियल ग्लैंड होती है वो हम लोग के ब्रेन के सेंट्रल यानी कि ब्रेन के केंद्र में पाई जाती है। अब हम लोग का तीसरा फैक्ट आता है लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी कि आरबीसी। अब यहाँ पे आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल भी होती है और उसी को हम लोग रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कह सकते हैं। तो लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल क्या हो? आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों तक होता है? तो लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल 120 डेज यानी कि 120 दिन। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 डेज यानी कि 120 दिन तक होता है। उसके बाद हम लोग का फोर्थ फैक्ट आता है लाइफ स्पैन ऑफ व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी कि डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि उसी को हम लोग बोल सकते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स क्यों बोल सकते हैं? सेल में कोशिका होती है और कॉर्पस्कल्स में कणिकाएं होती हैं, बात एक ही है। तो हम लोग डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कह सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं लाइफ स्पेन ऑफ व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कब तक होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल यानी कि बोला है कितने दिनों तक होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 15 से 20 दिन, यानी अप्रोक्स बता रहे हैं, अप्रोक्स बता रहे हैं 15 से 20 दिन। ओके, अब हम लोग का जो लास्ट फैक्ट है फैक्ट नंबर 5 लार्जेस्ट सेल ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन मनुष्य में लार्जेस्ट सेल यानी कि बड़ी कोशिका कौन सी होती है ह्यूमन में? तो लार्जेस्ट सेल ह्यूमन यानी कि मनुष्य में लार्जेस्ट सेल यानी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ओवम। ओवम। ओवम को हम लोग अंडाणु भी कहते हैं। ये जो ओवम होता है ये ह्यूमन में जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट जो फीमेल गैमेट ही होता है उसी को हम लोग ओवम कहते हैं। ओवम को हम लोग हिंदी में अंडाणु कहते हैं और ओवम मानव शरीर में लार्जेस्ट सेल है, जिसे हम लोग बोला जाए तो लंबी कोशिका यानी बड़ी कोशिका कौन सी है? ओवम। अब हम लोग के 5 फैक्ट्स क्लियर हो गए हैं। एक बार मैं फिर आप लोगों को वन बाय वन करके समझा देता हूं। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर, यानी कि सबसे बड़ी ग्लैंड मानव शरीर में कौन सी होती है? लीवर। उसके बाद आता है स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, यानी कि सबसे छोटी ग्रंथि मानव शरीर में यानी बॉडी में शरीर में कौन सी पाई जाती है? तो पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होती है? पीनियल ग्लैंड ब्रेन में, ब्रेन के सेंटर में पाई जाती है। उसके बाद हम लोग का लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 डेज। 120 डेज बोला जाए तो 120 दिन। 120 डेज यानी कि 120
देन उसके बाद हम लोग कहा था लाइफ स्पेन ऑफ व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि WBC का जीवन काल कब होता है, तो WBC का जीवन काल 15 से 20 दिन यानी कि 15 to 20 डेज कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग कहा था लार्जर सेल ह्यूमन, मानव शरीर में सबसे बड़ी सेल्स बोला जाए तो लार्जर सेल कौन सी होती है, ओवम। वो ओवम होता है, ओवम को उसे हम लोग हिंदी में अंडाणु बोल सकते हैं। जो ओवम होता है वो मानव शरीर का एक फीमेल गेमेट होता है, फीमेल गेमेट ओवम होता है और मेल गेमेट स्पर्म होता है। ठीक है, तो आगे अब 5 हम लोग के फैक्ट क्लियर हो गए हैं, 5 फैक्ट्स और आगे आप लोगों को चलिए हम लोग का फैक्ट नंबर 6, स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन, यानी कि बोला जाए मनुष्य में यानी कि ह्यूमन में सबसे छोटी सेल यानी कि मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म। स्पर्म यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, और जो स्पर्म होता है ये ह्यूमन का मेल गेमेट होता है। मेल गेमेट बोला जाए तो नर युग्मक भी स्पर्म को कहते हैं। 6 फैक्ट। अब हम लोग के बाद आता है 7 फैक्ट, मास्टर ग्लैंड ह्यूमन, तो इसे बोला जाए मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी, यानी कि मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये हम लोग के ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है, तो मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे कि 8th फैक्ट है हम लोग का एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्लैंड कौन सी होती है, तो पैनक्रियास। कौन सा होता है, पैनक्रियास। अब हम लोग मानव शरीर के ईयर में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, तो ह्यूमन ईयर बोन्स 6, यानी कि मानव शरीर के कान में 6 बोन पाई जाती हैं। जो हम लोग का ये पूरा हिस्सा होता है ऊपर का, ये होता है स्कल, ह्यूमन स्कल, यानी कि मानव शरीर के स्कल में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, तो ह्यूमन स्कल बोन्स 28, यानी कि ह्यूमन स्कल में मानव शरीर के स्कल में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, तो ह्यूमन स्कल बराबर 28, यानी कि ह्यूमन स्कल में 28 बोन्स पाई जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ बायोलॉजी के पार्ट नंबर 2 लेके आया था, जिसमें मैंने आप लोगों को 10 फैक्ट्स बताए हैं। 1 बाय 1 करके मैंने सभी फैक्ट को क्लियर कर देते हैं। मुझे उम्मीद होगी इस वीडियो में आप लोगों को 10 फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहीं पे आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एडुकेट्स इंडिया।